नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। लास्ट वीडियो में आपने जो टॉपिक पढ़ा था वो था क्रिस्टलीय एवं एक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। तो जब हम अंतर पढ़ रहे थे तो वहां पर एक शब्द आया था बेटाओ, दैशिकता। तो अब इस वीडियो में हम इस दैशिकता शब्द को परिभाषित करेंगे, अर्थात इसका मतलब समझेंगे। तो देखिए दैशिकता क्या है। दैशिकता को समझने के लिए हमें एक दूसरे शब्द पर ध्यान देना है जिसको हम कहते हैं समदैशिक पदार्थ। तो समदैशिक पदार्थ क्या होता है? वे पदार्थ जिनके कुछ भौतिक गुणधर्मों, वो भौतिक गुणधर्म क्या है? जैसे कठोरता, चालकता, त्वरण सामर्थ्य, अपवर्तनांक आदि के मान सभी दिशाओं से मापने पर समान आते हैं, वे पदार्थ कहलाते हैं समदैशिक पदार्थ। जैसे प्लास्टिक, रबर, मोम अथवा हम कह सकते हैं कि सभी एक्रिस्टलीय पदार्थ। एक्रिस्टलीय पदार्थ का मतलब यहाँ एक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, जैसा कि आपने लास्ट वाली वीडियो में पढ़ा था। तो हम कह सकते हैं समदैशिक वे पदार्थ हैं जिनके कुछ भौतिक गुणधर्मों जैसे अपवर्तनांक, त्वरण सामर्थ्य, कठोरता, चालकता आदि के मान सभी दिशाओं से मापने पर समान आते हैं, समदैशिक पदार्थ कहलाते हैं। और इन पदार्थों का ये जो गुण है, जो इस तरीके की बात हमको बता रहा है, इसी गुण को हम कहते हैं बेटा दैशिकता। और इसे हम इसके अलावा दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये शब्द था समदैशिक पदार्थ। इसी प्रकार यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है विषमदैशिक पदार्थ किन्हें कहते हैं? विषमदैशिक पदार्थ। तो आप कैसे परिभाषित करेंगे? इसके जस्ट अपोजिट हम कहेंगे वे पदार्थ जिनके कुछ भौतिक गुणधर्मों जैसे कठोरता, चालकता, त्वरण सामर्थ्य, अपवर्तनांक आदि के मान सभी दिशाओं से मापने पर समान नहीं आते हैं, उन ठोस पदार्थों को या उन पदार्थों को हम कहते हैं विषमदैशिक पदार्थ। समदैशिक के उदाहरण थे सभी एक्रिस्टलीय पदार्थ। विषमदैशिक के पदार्थ उदाहरण होंगे सभी, लिखेंगे जैसे सभी समदैशिक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। तो ये तो हो गई इनकी परिभाषा। अब आपसे तीन तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। पहला प्रश्न समदैशिक पदार्थ किन्हें कहते हैं, तो उसकी परिभाषा ये है। दूसरा विषमदैशिक पदार्थ किन्हें कहते हैं, तो इसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी। आप कहेंगे कि वे पदार्थ जिनके कुछ भौतिक गुणधर्म जैसे कठोरता, चालकता, त्वरण सामर्थ्य, अपवर्तनांक आदि के मान सभी दिशाओं से मापने पर समान नहीं आते हैं, क्या कहलाएंगे? विषमदैशिक पदार्थ, जैसे सभी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। अब कई बार आप लोगों से एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ विषमदैशिक होते हैं, समझाइए, या इसका कहीं ना कहीं कोई आप प्रायोगिक सत्यापन दीजिए। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। वहां भी मैंने अंतर में आपको ये बात बताई थी, तो वो किस प्रकार की, तो यही हमारा टॉपिक रहेगा, क्रिस्टलीय ठोसों की विषमदैशिक प्रकृति। क्रिस्टलीय ठोसों की विषमदैशिक प्रकृति, विषमदैशिक प्रकृति या उनका विषमदैशिक व्यवहार, इसको स्पष्ट हमें करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? क्रिस्टलीय ठोस का एक चित्र बनाएंगे। तो यहां पर मैं सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस का चित्र बना रहा हूं। अभी कण उसमें इस प्रकार है, मान लो ये दूसरी लाइन के अवयवी कण है, मान लेते हैं। ये तीसरी लाइन के अवयवी कण हो गए, और ये चौथी लाइन के अवयवी कण हैं, और ये पांचवी लाइन के अवयवी कण हो जाएंगे इस तरीके से। और बेटा यदि हम इसको कवर करें तो एक इस तरीके से हमें एक शेप प्राप्त होती है ये। तो अब सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करो कि ये जो चित्र बनाया गया है ये क्रिस्टलीय ठोस का है या एक्रिस्टलीय ठोस का, उनकी परिभाषाओं से बता। तो यहाँ पर मैंने दो प्रकार के अवयवीकरण ले लिए, मान लीजिए एक तो ये ब्लैंक वाले, दूसरे ये डार्क वाले गोले जो मैं बना रहा हूं
ये दूसरे प्रकार के अवयवी कण हैं और इनकी इस प्रकार की व्यवस्था है। अब चूंकि ये सभी अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित है, लीनियर रूप से व्यवस्थित है। देखो ये एक पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति, तीसरी, चौथी और पांचवी। तो इस तरीके की जो फिक्स ज्यामिति में व्यवस्था होती है, निश्चित ज्यामिति में व्यवस्था होती है, वो किस प्रकार के ठोस होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। तो मैं अपने समझने के लिए इसको क्या लिख सकता हूं कि ये जो चित्र बनाया गया है ये कैसे ठोस का है? क्रिस्टलीय ठोस का चित्र है। अब हमें मान लो इसके कुछ भौतिक गुणधर्म, जैसे कि मैंने वहां उदाहरण बताया था ऊपर इसकी परिभाषा में, उसमें एक भौतिक गुणधर्म था, कौन सा? अपवर्तनांक। तो अब मान लो हमें इसका अपवर्तनांक चेकआउट करना है, अपवर्तनांक का अध्ययन करना है। तो अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए हमें एक प्रकाश किरण पुंज की आवश्यकता होती है और उस प्रकाश किरण पुंज को हम इसकी सतह पर विभिन्न विभिन्न मार्गों से डालेंगे। तो मान लिया हमने प्रकाश स्रोत के रूप में बच्चों ये एक टॉर्च ले ली, ये मान लो टॉर्च है, इससे हम इसकी इस सतह पर प्रकाश डालेंगे। तो प्रकाश को जब हम डालेंगे तो उसके लिए विभिन्न मार्ग चुनेंगे, 2 मार्ग कम से कम चुन लेते हैं। तो मान लो एक मार्ग ये रहा, ये मार्ग, इसको हम नाम दे देते हैं। जहां प्रकाश स्रोत है उसको पॉइंट ए दे दिया और ये पॉइंट मान लो बी हो गया। तो इसको कहेंगे हम मार्ग ए बी। कौन सा मार्ग हो जाएगा? मार्ग ए बी। दूसरा जो हमने मार्ग अपनाया वो मार्ग है मान लो ये वो मार्ग हो गया ये वाला, इसको हमने नाम दे दिया। ये तो पॉइंट यहां है, ये सी हो गया, ये हो गया मार्ग ए सी। अब हमें ये चेक करना है कि इन दोनों मार्गों से ज्ञात अपवर्तनांक यदि बराबर आता है तब पदार्थ कैसा होगा? समदैश। और इनकेस वो बराबर नहीं आता है तो कैसा हो जाएगा? विसमदैश। यही बात चेक करनी है। तो हमने मान लिया किसी एक मार्ग से ज्ञात अपवर्तनांक को हम फिक्स कर लेते हैं। तो हमने माना मार्ग AB से ज्ञात अपवर्तनांक कोई भी वैल्यू मान लो x बराबर x। अब देखना है मार्ग दूसरा जो है, मार्ग दूसरा कौन सा है? AC मार्ग है हमारे पास। मार्ग AC से ज्ञात अपवर्तनांक कितना? अब देखना है बराबर x है कि नहीं है, इसी बात पर चर्चा बेटा हम कर लेते हैं। देखो अपवर्तनांक का मान समान कब आएगा कि दो मार्गों से अपवर्तनांक का मान तभी समान आ सकता है जब दोनों मार्गों में कणों की व्यवस्था सेम, कणों की व्यवस्था सेम। तो आइए बात करते हैं मार्ग ए बी की। तो मार्ग ए बी को यदि आप देखेंगे तो इस मार्ग के दोनों ओर देखो, इस चित्र में दोनों प्रकार के कण उपस्थित है। देखो खाली वाला कण नीचे है तो एक भरा हुआ यानी डार्क वाला कण ऊपर है, डार्क वाला नीचे तो खाली वाला ऊपर। यानी कहने का सीधा अर्थ ये है इस मार्ग के ऊपर और नीचे दोनों ही प्रकार के कण उपस्थित है, खाली वाला भी उपस्थित है, डार्क वाला भी। इसी प्रकार नीचे खाली वाला भी उपस्थित है और डार्क वाला। इस कारण से इसका अपवर्तनांक आ रहा है x। अगर यही स्थिति मार्ग AC में भी हुई तो ये बराबर आ जाएगा। अगर स्थिति बराबर नहीं है तो अपवर्तनांक बराबर नहीं आएगा। अब देखते हैं मार्ग AC की तरफ। तो मार्ग AC को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। इस मार्ग AC के बाईं ओर और दाईं ओर देख लो कणों की व्यवस्था क्या वही है जो मार्ग AB में थी। तो मार्ग AC में बाईं ओर यदि हम देखें तो केवल खाली वाले कण ही उपस्थित हैं, जबकि दाईं ओर देखें हम तो केवल और केवल डार्क वाले कण उपस्थित हैं। जब इसमें क्या था, ऊपर और नीचे दोनों प्रकार के कण थे, इसलिए x आ रहा था। इसमें बाएं और दाएं अलग अलग प्रकार के अवयवी कण उपस्थित हैं। इस कारण से बेटा इसका जो अपवर्तनांक है वो इक्वल नहीं होगा x के। तो आप लिखेंगे चूंकि मार्ग AB व मार्ग AC से ज्ञात अपवर्तनांक का मान
समान नहीं है, इसलिए क्या कंडीशन होगी, जब सभी दिशाओं से मापने पर गुणधर्म समान नहीं आता है तो पदार्थ कैसा होता है, कैसा होता है, विषमदैशिक। तो बेटा ये कैसा हो गया, ये जो पदार्थ है जिसको हम क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कह रहे हैं, इसकी प्रकृति कैसी हुई, विषमदैशिक। तो इसलिए क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कैसे होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कैसे होते हैं बच्चों, विषमदैशिक प्रकृति, विषमदैशिक होते हैं। समझ में आया, धन्यवाद।